गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हुआ? खुशी के बगैर पूरा घर खाली खाली लग रहा है। कल तक पूरे घर में खुशी की हंसी गूंजती थी और अब खुशी के बगैर पूरा घर एकदम खाली खाली हो गया, सुना सुना हो गया है। दया, खुशी अभी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? वो इतने दिन हमारी बेटी बनकर यहाँ रही तो उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कितनी सारी यादें हैं तो हमारे साथ है ही ना। वही यादें मुझे बेचैन कर रही है टप्पू के पापा। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दया, मेरी बात सुन। तू ही चाहती थी ना कि खुशी की माँ को खुशी मिल जाए और खुशी को अपनी माँ। तो तू जैसा चाहती थी वैसा ही तो हुआ, तो तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। सच कह रहे टप्पू के पापा, लेकिन मन को कोई कैसे मनाए? खुशी के बारे में सोचते सोचते मैं अपने आप ही गुमसुम हो जाती हूँ और चुपचाप घर को देखती रहती हूँ। लगता है मुझे अभी फोन करना ही पड़ेगा। किसे किसे फोन करना है? सासू माँ को। माँ को? क्यों? को बताना पड़ेगा ना कि आपकी बेटी गुमसुम और चुपचाप हो गई है और उसकी वजह से मैं भी गुमसुम और चुपचाप हो गया हूँ। इसलिए मैंने खुद ही अपना एक नया नाम रख लिया है। क्या, कौन सा नाम रखा है आपने? मैं तुझे क्यों बताऊँ, वो सासू माँ को ही बताऊंगा। टप्पू के पापा बताइए ना, कौन सा नाम रखा है आपने? हंसेगी तो नहीं? नहीं हंसूंगी, बताइए ना। गुम चुप सुम चप कुमार। टप्पू के पापा, आपने तो गुमसुम और चुपचाप ये दोनों का भेड़पूरी बना दिया। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन आपको नहीं जचता है। नहीं जचता है ना? तो ठीक वैसे ही तू गुमसुम और चुपचाप रहती है ना, तुझे भी नहीं जचता। तू तो ऐसे ही खिलखिलाती हंसती हुई अच्छी लगती है, तो ऐसे ही हंसते ही रहना। आप तो बुद्धिमान जादूगर निकले। हैं? बुद्धिमान जादूगर? आखिर आपने मुझे हंसा ही दिया। अरे 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 बस बस भाई बस बस। सब तुझसे ही सीखा हूँ दया, तुझसे ही सीखा हूँ सब। तो अब जब भी खुशी की बात हो तो तेरे चेहरे से हंसी और खुशी ही छलकनी चाहिए। ये सोचकर कि खुशी अपने मम्मी पापा के साथ कितनी खुश होगी, हंस रही होगी, खेल रही होगी। सुरभि, हम हमारी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है वो बनाएंगे, और इतना प्यार करेंगे जितना कभी किसी माँ बाप ने नहीं किया होगा। और पता है एक बार क्या हुआ? मैं एक स्टेशन पे गया, मुझे वहाँ एक वजन नापने वाली मशीन नजर आई। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने कॉइन डाला, और उधर से टिकट क्या आती है पता है? कृपया परिवार के साथ न चढ़े, एक एक करके आइए। पानी। थैंक यू। तो डाइट वाला नहीं है ना? क्या? कुछ नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी एक स्पेशल चीज बना के लाती हूँ। स्पेशल चीज क्या अंजलि भाभी? हाथी भाई सरप्राइज है। मेहता साहब, सच में कोई स्वादिष्ट चीज आने वाली है? देखो, चीज आएगी तो स्वादिष्ट तो होगी, अब पर स्वाद कड़वा होगा या कसेला, ये तो चक्के ही पता चलेगा। खैर एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे कि भाई देश में जो बेटे और बेटियों के बीच में भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये भेदभाव करने वाली सोच को बदलना इतना आसान नहीं है मेहता साहब। एकदम सही बात है। सिर्फ खुशी के परिवार वालों की सोच बदलने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते और भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाती भाई, एक परिवार की सोच बदल गई, बढ़िया हुआ, लेकिन हर परिवार की सोच बदले, इसलिए हर आदमी को अपना योगदान देना होगा। मुझे लगता है बतौर लेखक मैं इतने विचारोत्तेजक लेख लिखूं कि हर आदमी पढ़ के फैसला कर ले कि भाई बेटे बेटियों में भेद होना ही नहीं चाहिए।
भाई मैं भी अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस के जरिए ऐसी मुहिम चलाऊंगा कि हमारी बेटियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो लोगों के सामने आए, अन्याय करने वालों का मुंह काला हो और लोगों का नजरिया बदले। क्या बात है? सही बात है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी लोगों को समझाऊंगा कि बेटा या बेटी होना पत्नी के हाथ में नहीं है। क्या मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे क्या बात है आशीष भाई, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ क्या भाई, क्या गप्पे लड़ा रहे हो? बैठिए बैठिए। आइए धन भाग हमारे, क्या आप पधारा भाई। अंजलि आइए आइए, बाहर आइए, आशीष भाई आए। अरे आसिफ भाई, कैसे हैं आप? पानी लीजिए। बस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहीं ये डाइट पानी तो नहीं है? आसिफ भाई, आप भी क्या? अच्छा आसिफ भाई, कब चले? कहाँ? अरे कहाँ क्या, लड़की देखने? भाई आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे, तो अब चलिए। अरे पोपट भाई, पहले पानी तो पीने दीजिए, दीजिए। फिर पानी ग्रहण की बात करते हैं। पहले पानी ग्रहण फिर पानी ग्रहण। अरे पोपट भाई, आपकी शादी जरूर होगी। जब ईश्वर की मर्जी होगी ना, तब आपकी शादी जरूर होगी। अरे उसी आस पर तो टिका हो। लेकिन आज तो मैं आप सब लोगों को बधाई देने आया हूँ। मिठाई? अरे भाई, बधाई मिठाई नहीं। अरे मेहता साहब, इनको समझाइए, जरा ऊंचा सुनने लग गए हाथी भाई तो। पता नहीं कुछ दिनों से आपके बस दिमाग में तो मिठाई ही छाई रहती है। हाँ आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके दिमाग में मिठाई घूमती है। खैर एनीवेज, किस बात की बधाई देने आए आसिफ भाई? आप सब लोगों ने, गोकुलधाम वासियों ने खुशी के परिवार को जिस तरह से सच्चा रास्ता दिखाया है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। आप लोगों ने खुशी की जिंदगी खूबसूरत बना दी, खुशी की जिंदगी में खुशियां भर दी और उसको न्याय दिलाया। लेकिन मेहता साहब, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये है कि देश में किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और देश की हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सही बात है। मेहता साहब, मेरे पास एक सुझाव है। अच्छा, क्या बताइए? हम सारे गोकुलधाम वासी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उनको गुजारिश करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बनाओ कि जहां बेटी के जन्म के ऊपर उनको आर्थिक सहाय मिले, उनको चिकित्सा फ्री मिले और इनको शिक्षा भी फ्री मिले। बेटियों की जिंदगी में अगर खुशी छा गई तो बस देश में विकास ही विकास होगा। बहुत उम्दा विचार है, बहुत बढ़िया विचार सही है। बात। अगर सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई, मान लीजिए बेटी के पैदा होते ही आर्थिक सहायता मिल जाए, तो बच्ची किसी पे बोझ नहीं होगी। और पढ़ाई अगर फ्री हो जाएगी तो देश की हर बेटी पढ़ेगी लिखेगी। और चिकित्सा अगर फ्री हो गई तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या बात है। भाई देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम भी यही सोच रहे थे कि और क्या क्या कर सकते हैं, और आपने ये आइडिया दे दिया। आसिफ भाई, आपके इस कार्य के लिए सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, पूरा देश आपके साथ होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी अच्छी बात पे मैं आपको मेरे हाथ से बनी स्पेशल डिश खिलाती हूँ। कुकुरमुट्टू का सैलेड एंड चुकंदर का सूप विद सॉल्टेड पेपर। मेहता साहब, मेरे को एक जरा मीटिंग है, मुझे अंधेरी जाना है, तो मैं निकलता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल कंप्लीट करना है और मेल करना है। मैं बस आया, बस यूं आया। मैं अभी आया। हाथी भाई आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बैठने से याद है, मेरा तो एक पेशेंट बैठा हुआ होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा बेचारा। मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। और मेहता साहब, आप जरूर खाना, ये सैलेड और चुकंदर का जूस बहुत हेल्दी होता है। अगली बार भी पक्का खाऊंगा। अभी जा रहा हूँ। हाँ, लेके आओ चुकंदर का सूप। मैं तो कोई जा भी नहीं सकता ना। अभी भाई, कौन कहता है खाली जेठालाल के जीवन में प्रॉब्लम्स है? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। ओहो, टप्पू के पापा, आज तो आपको पक्का धन लाभ होने वाला है। क्यों? मेरी माँ हमेशा कहती है, हाथ में खुजली तभी आती है जब धन लाभ होने वाला होता है। अच्छा, चलो आज सुबह सुबह एक अच्छी बात सुनने को मिली। एक मिनट टप्पू के पापा, आपको तो बाएं हाथ में खुजली हो रही है। हाँ तो धन लाभ नहीं होगा। क्यों? मतलब मेरी माँ कहती है, दाहिने हाथ में खुजली आए तो धन लाभ होता है, और बाएं हाथ में खुजली आ रही हो तो नुकसान होता है। यार सुबह सुबह अशुभ बोल रही है। हाथ की खुजली में दायां बायां कुछ नहीं होता, वो तो आंख की खुजली में होता है। मतलब वो
आंख को लेकर वो ऐसा मानते हैं ना कि दाई आंख फड़के तो क्या कुछ लाभ ने नुकसान ने, के बाई आंख फड़के तो कुछ ऐसा। वो आंख को लेकर होता है, हाथ को लेकर थोड़ी कुछ होता है। अरे नहीं नहीं, आँख में भी होता है, हाथ में भी होता है और पैरों में भी होता है। पैरों में? हाँ, अगर आपके दाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास पर जाने वाले हैं, और अगर आपके बाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास से वापस आने वाले हैं। मान ले मैं घर में ही हूँ और बाएं पैर में खुजली हुई तो? नहीं, खुजली आएगी ही नहीं। क्यों? खुजली को पता है ना कि आप घर पर हैं, तो आएगी ही नहीं। यार सुबह सुबह फेंकम फेंक कर रही है। अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ, पूरा खुजली शास्त्र है। हमारे अहमदाबाद की बोर्ड में तो ये बहुत प्रचलित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कसो वांदो नहीं, मत मानिए। आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही है ना, देखना आज पूरे दिन में कुछ न कुछ नुकसान होगा ना, तभी आप मानेंगे। हेलो, हाँ सुंदर, बोल वीरा, कैसे है तू? हाँ है ना, ये सामने बैठे तुम्हारे जीजा जी। हाँ, कितने रुपए वीरा? बस 50 लाख। वीरा 50 लाख तो मैं तो कहती हूँ 75 लाख भी नहीं, 1 करोड़ मांग लेना। हाँ, अरे लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना तो फायदा ही है ना। लगता है ये भाई बहन मिलकर मेरी दुकान में रहकर सब बिकवा के रहेंगे। हाँ, देती हूँ टप्पू। हाँ, लीजिए सुंदर वीरा के पास। अरे सुंदर वीरा है। अरे बात कीजिए ना, ऐसा क्या करूं? अरे आपने फोन काट क्यों दिया? सुंदर वीरा को आपसे बात करनी थी। आप मैं क्या बात करूं उससे? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में मंगू मसीह है ना, उनको उनका पोल का मकान बेचना है, तो उस बारे में वीरा को आपसे राय लेनी थी। मेरी राय? क्या? वही कि मकान कितने में बेचना चाहिए। मैंने तो वीरा को कह दिया 1 करोड़ मांग ले, लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना ही फायदा है। अच्छा, तो मतलब तू वो बात कर रही थी? हाँ, क्यों आपको क्या लगा? जोरदार झटका लगा। क्या? मतलब मैं वो ना के तैयार होकर फिर उसको अपनी राय दे दूंगा, चलेगा? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। अरे 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 अरे, ये देखो देखो सोनू, ये देखो कैसे कचरा बीचों बीच फेंका है कंपाउंड के। स्वच्छता अभियान के बारे में किसी को कितना भी बताओ, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कचरे का डिब्बा, लेकिन सहमत नहीं उठाएंगे यहाँ पे फेंकने की। सुप्रभात। शुभ प्रभात भिड़े अंकल। मैडम सुबह सुबह कहाँ घूमने गए थे? बोलना चाहिए ना, पूरी टप्पू से ना भी आती ना। अरे घूमने नहीं गए थे गोळ्या, माधवी आंटी को स्टेशन छोड़ने गए थे। माधवी आंटी? भिड़े अंकल आप भी आंटी बुलाते हो, आपकी तो वाइफ है ना। गोली, आई को चिपलून जाना था इसलिए हम उन्हें स्टेशन छोड़ने गए थे। तो स्टेशन पे नाश्ता किया ना? क्या? स्टेशन पे नाश्ता किया ना? गोली, हम सिर्फ आई को छोड़ने गए थे। स्टेशन गए और स्टेशन पे नाश्ता नहीं किया? नहीं, क्यों? नाश्ता क्यों करना है? भिड़े अंकल सुबह सुबह नाश्ता तो करना चाहिए ना। गोळ्या, ये मुझे मालूम है कि सुबह नाश्ता करना जरूरी होता है, लेकिन स्टेशन पे नाश्ता क्यों करना है? भिड़े अंकल स्टेशन पे क्या नाश्ता मिलता है? स्टेशन के गर्मा गर्म दाल वड़े, समोसे और स्टेशन के पॉपकॉर्न तो कुछ अलग ही टेस्ट के होते हैं, भेल भी। अरे एक मिनट, गलती हो गई गोळ्या। नाश्ता नहीं किया हमने, लेकिन अगली बार जब स्टेशन जाएंगे ना तो नाश्ता करके ही आएंगे। हाँ, और मेरे लिए भी लेके आना। सोनू चल। कहाँ? चल सोनू, साइकिलिंग करने जाते हैं। मैंने इस वेकेशन में पतला होने की सोची है। वाओ। अच्छा। हाँ, भिड़े अंकल साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, आपको नहीं पता भिड़े अंकल? साइकिलिंग से कितनी भूख लगती है। भिड़े अंकल आप भी चलिए ना, कसरत हो जाएगी। और आप ही कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आता मला जरा स्वस्थ राहू देशील? ओके भिड़े अंकल, चिल चिल। चल सोनू हम लोग जाते हैं। बाय भिड़े अंकल। आल्यापासून टीर टीर चालू है। भिड़े, क्या हुआ? अरे मैं इधर आओ, सब बताता हूँ। क्या हुआ पोपटलाल?
अबे तुझे काम करना है कि नहीं करना? अरे भाई अभी मुझे ही काम करना है, माधवी है नहीं ना घर पे। अरे भाई घर काम की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के काम की बात कर रहा हूँ। क्या इस्तीफा दे दिया तूने? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? मेरा सच बता रहा हूँ, आजकल तेरा सोसाइटी के काम के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं। अरे भाई सोसाइटी का कौन सा काम मैंने नहीं किया ये बोलोगे? वो क्या है? ब्लैक बोर्ड है। वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, पिछले 4 दिन से ब्लैंक बोर्ड है। 4 दिन हो गए तूने एक भी सुविचार नहीं लिखा। ये तेरा काम है भाई, तेरा सुविचार पढ़ के लोगों के दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ये बात है पोपटलाल, तो फिर सीधा बोलो ना, ये ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ पोपटलाल, पिछले कई दिन से खुशी अपने सोसाइटी में थी तो उस चक्कर में भूल गया। पर आज माधवी गई ना चिपळूण, उसे छोड़ने स्टेशन गया था तो उस चक्कर में आज भी भूल गया। अच्छा अब सब हो गया ना? हो गया तो अब तो लिख दो। हाँ चलो चलो। पोपटलाल क्या लिखूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। ओ अच्छा, मैं बताता हूँ, लिखो। हाँ। जब भी हो जाए शादी उसे सौभाग्य समझना अपना, क्योंकि पत्नी के बिना जीवन है सूना सूना सूना। सुना, मुझे सुविचार लिखने हैं, तुम्हारे विचार नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसा का है? गुड मॉर्निंग मैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, क्या हाल है भाई? और चढ़ दिया कला, रब जी की कृपा सदका। और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, सोडी बीड़े को सुविचार लिखना है लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। वाह वाला, और हम बता देते हैं सुविचार। और लेख पिड़ो। हाँ। मालिक दी गड्डी और ड्राइवर दा पसीना, और चलती है गड्डी रोड पे और बनके मेरी हसीना। अरे क्या वाह वाह, क्या मजा आ गया पोपटलाल भाई। सुविचार लिखना है सोडी, ये तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है ना, ये सुविचार नहीं हुआ। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार। क्या सुविचार लिखा जाए, अब इस बात पे गोकुलधाम में बहस शुरू हो गई। भाई गोकुलधाम जगह ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े टेंशन हो जाते हैं। वैसे गोकुलधाम ही क्यों, देश में भी ऐसा होता है। संसद में छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बहसें करने लगते हैं। रसोई घर में अगर एक छोटे से चम्मच से नमक ज्यादा पड़ जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन वैसे सुविचार बहुत छोटी बात नहीं है, इसमें अनुभव का निचोड़ है, जीवन का सार है। तो अब देखना यह है कि क्या सुविचार लिखा जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे ठहाके नहीं होते, बड़े बड़े ठहाके होते हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भिड़े भाई क्या बात है, मीटिंग है, चेयर लगाओ। अरे नहीं भाई, कोई मीटिंग नहीं है, सुविचार लिखना है लेकिन बीड़े को कुछ सूझ ही नहीं रहा। मेरे पास एक सुविचार है, निकालू? बोलू? बोलो बोलो बोलो। जीतता वही है जिसके पास है तेज घोड़ा। तबड़क तबड़क तबड़क। इरशाद इरशाद। जीतता वही है जिसके पास तेज है घोड़ा। तबड़क तबड़क तबड़क। जीत कर जश्न बनाना हो तो हाजिर है अब्दुल भाई का सोडा। क्या बात है, अब्दुल्ला दीवाना। थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, ये सुविचार लिखना हमें सोडी, यहाँ पे तुम्हारे शॉप की एडवर्टाइज नहीं करनी है। भलाई का तो कोई जमाना नहीं रहा। क्या बोला तू बोल के गया कि भलाई का जमाना नहीं रहा। वही तो। क्या बात है सोडी, पोपटलाल, भिड़े मास्टर सुबह सुबह एक साथ, कोई टेंशन है क्या? बहुत बड़ी टेंशन है यार। और पिड़ू को सुविचार लिखना है, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको आइडिया दे रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, एक सुविचार मैं देता हूँ भिड़े मास्टर, लिखो। बोलो। धूप और छांव का तो लगा रहता है आना जाना। आहा। धूप और छांव का तो लगा रहता है आना जाना। जीवन का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा खाना, अच्छा खाना। हाथी भाई, ये सुविचार सिर्फ गोली के समझ में आएगा और किसी के नहीं। करेक्ट है भाई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें खुशी होगी। खुशी? पोपटलाल सोडी, खुशी? अपने सोसाइटी में जब तक खुशी थी तो पूरी सोसाइटी खुशी में हो गई। हाँ। तो क्यों ना सुविचार भी खुशी को लेकर लिखे? वो बढ़िया आइडिया पिड़ू। सही बात है। सोचो क्या लिखिए। हाँ, सोच भी सोच। खुशी खुशी खुशी, खुशी के चले जाने से चली गई है खुशी। नहीं भिड़े, ऐसा मत लिखना भाई, ये पढ़ के तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। हाँ, मैंने अभी रोना आ रहा है यार। सही बात है।
अरे भाई कौन सी बात सही है? अरे सारे लोग यहाँ पे भाई, क्या बात है, बताएगा कोई? मेहता साहब, हम सब मिलकर यहाँ पे क्या सुविचार लिखे ये सोच रहे हैं। तो अभी हमारे सोसाइटी में खुशी आई थी तो पूरी सोसाइटी कैसे खुशी में हो गई थी, तो खुशी को लेकर कुछ सुविचार लिखना है यहाँ पे, लेकिन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है जिससे खुशी की याद भी आए और एकदम पॉजिटिव भी लगे। बस इतनी सी बात है। लाओ चौक लाओ। अरे वाह। खुशियां बांटने से बढ़ती है खुशी। वाह वाह वाह, अप्रतिम मेहता साहब, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। तुसी ग्रेट हो। क्या बढ़िया, आपने सोने जैसे शब्द लिख दिए। तो इसी बात पे गर्मा गर्म चाय हो जाए। चलो सब बाहर चलते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं भी चलता हूँ। वाह 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 पप्पू, क्या आइडिया दिया है। सब एक साथ मिलकर बाहर जाकर नाश्ता करते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं भी चलता हूँ। मेहता साहब आप रहने दीजिए। Aren't you being rude, डॉक्टर हाथी? मैं क्यों नहीं? नहीं मेहता साहब, आपके चक्कर में हम सब रह जाएंगे। कैसे? अंजलि भाभी को पता चल गया कि आप हमारे साथ बाहर खाना खाने आए हैं तो आपके चक्कर में हम भी रह जाएंगे। सही बात है। नहीं नहीं, फिर एक काम करते ना, ऑन द कॉन्ट्ररी तुम लोग मेरे घर चलो। मैं अंजलि को बोलता हूँ मेरे सारे दोस्त आए हैं तो इनके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाओ। तुम सबके लिए वो अच्छा नाश्ता बनाएगी तो इसी बहाने तुम्हें भी मिलेगा और मुझे भी मिल जाएगा। नहीं मेहता साहब, हम लोग चांस नहीं ले सकते। हाँ मेहता साहब, पूरा रिस्क है, कहीं आपके चक्कर में हमें भी मजबूरन डाइट फूड ना खाना पड़े। सही बात है। ओ, क्या बात है, आज सारा मंडली इधर ही। और सुब्रमण्यम अय्यर, ओ आजा, थल्ले थल्ले थल्ले, हम सब मिलकर जा रहे हैं फर्स्ट क्लास नाश्ता करने। आ जाओ। अरे सॉरी, किसी को भी बाहर जाने का जरूरत नहीं है। आज बबीता ने इडली सांभर और उत्तपम बनाया है। तुम सब लोग मेरे घर पर आ जाओ नाश्ता करने के लिए। अच्छा, ओहो, अरे वाह। अरे वाह, ये तो ज्यादा अच्छा है। आते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ चलो। अंजलि, हाँ अंजलि। हेलो तारक, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। अच्छा, क्या? नाश्ते में एकदम यूनिक फॉर द फर्स्ट टाइम करेले के चिप्स, नीम पुदीने की चटनी और हाँ मेरी स्पेशल हर्बल टी। ठीक है। जल्दी आइए। ओके, चले नाश्ता करने? अरे नहीं भाई बेड़े, हम लोगों का नाश्ता और रास्ता दोनों अलग अलग है। आप लोग जाइए अय्यर के घर और इडली सांभर खाइए, मुझे तो घर जाके करेले के चिप्स खाने हैं। वो वास्तु दो ना हमें। चलो भाई चलो। हाँ। ओके टेक केयर, मैं चलता हूँ। आइए, आइए। हद है। भले ही पोपटलाल की शादी नहीं हुई हो, जेठालाल की जिंदगी में रोज प्रॉब्लम आती हो, पर मजे कर रहे हैं ये लोग। सजा तो मुझे ही मिली हुई है, डाइट फूड। ये भाई, ये क्या तरीका है गेम खेलने का? सीधा बैठ, उठ 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 उठ। अरे रहने देना जेठिया, आजा। बापूजी आपके पाँव में खाली चढ़ जाएगी। टप्पू बेटा, बापूजी का पाँव कोई तकिया है जो सर रख के सो रहा है वहाँ पे? उठ बेटा, उठ 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 उठ। क्या कर रहा है? सो जा बेटा, सो जा। अरे सोने दे, ऐसे सोने दे। अरे एक दादा के लिए उसका पोता उसकी गोद में सर रख कर सोए, उससे बड़ी दुनिया में खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ। बापूजी ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या आप हर बार टप्पू की ही साइड लेते हैं? अरे मैं क्या, दुनिया में जितने भी दादा लोग हैं वो सब अपने पोते की ही साइड लेते हैं। तू जब छोटा था तब तेरे दादाजी भी तेरी ही साइड लेते थे, और टप्पू तो सिर्फ मेरी गोद में सर रखकर सोया है। तू तो अपने दादाजी के कंधे पर बैठकर भवाई देखने जाता था। ओह, टप्पू के पापा को कंधे पर बिठाते थे। तब भी मैं इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा था। लेकिन बापूजी की बात सही है, दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ, तेरी वजह से मैंने उनकी बहुत डांट सुनी है, तो अभी उसकी वसूली अब मुझसे कर रहे। हाँ। लेकिन बापूजी सच में आप इसकी साइड लेके बहुत गलत कर रहे। ये देखो, सुबह सुबह लेट के गेम खेल रहा है। दूसरे बच्चे वेकेशन का कितना सदुपयोग करते हैं, नए नए कोर्स सीखते हैं, कोई चित्रकाम सीखता है, कोई स्केटिंग सीखता है, और ये इधर लेटा है आराम से। हाँ, तो टप्पू के पापा, बचपन में आपने कौन से कोर्स किए थे? हमारे बचपन में कोर्स शब्द कोश में ही नहीं था। कोर्स सुना ही नहीं था क्या होता है, वरना तो बहुत कुछ सीखता मैं। कभी कभी तो मुझे चिंता होती है क्या होगा इसका। डोंट वरी पापा, जो होगा सुपर होगा। वाह, देखा क्या आत्मविश्वास है मेरे टप्पू
टप्पू मैं। थैंक यू मम्मी। ओ थैंक यू। सिर्फ आत्मविश्वास से कुछ नहीं होता भाई, 2 पैसे कमाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। हाँ तो पापा मैं अभी आपको दिमाग चला के 2 पैसे कमा के दिखा सकता हूँ। चल चल अबे। अरे पापा सच्ची लगाइए चैलेंज। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप चैलेंज मत लगाना, हार जाएंगे आप। चल बता क्या चैलेंज है? सिंपल है पापा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक सवाल पूछिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे, लेकिन अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। ऐसा कैसे? मैं तुझे 1000 दूं और तू मुझे 500 दे। अरे भाई टप्पू छोटा है, तू बड़ा है, तेरा अनुभव ज्यादा है। बोलिए, है मंजूर? ठीक है चल मंजूर, पूछ सवाल पूछ। अच्छा तो बताइए, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें है, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है? क्या? टप्पू ने कहा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें हैं, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है। अरे भाई उसने जो सवाल मुझे पूछा वो मैंने सुना। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं भाई। अगर जवाब नहीं आता तो हार स्वीकार कर लीजिए। नहीं भाई जवाब नहीं पता है। तो लाइए 1000 रुपए। लाइए लाइए। वाह वाह, मेरा धिक्कार जीत गया। मैंने कहा था ना आपको, आप चैलेंज मत लगाइए, फिर भी लगाइए, हार गए। ये ए भाई शांति रख। अरे तू ज्यादा खुश मत हो, अभी मेरी सवाल पूछने की बारी बाकी है भाई। पूछिए पूछिए पापा। तूने जो मुझे सवाल पूछा वही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता जवाब। मुझे भी नहीं पता, मैं भी हार गया। ये लीजिए 500 रुपए। हमारा डिक्का। देखो देखो, मेरे दिक्का ने दिमाग चलाकर 2 पैसे क्या 500 रुपए कमा कर दिखा दिए। ये तो बिल्कुल अपने सुंदर मामा पे गया है। ये चीटिंग है टप्पू, एकदम हड़ाहड़ चीटिंग है। ये गलत संस्कार किससे सीखे तूने? पापा गलत संस्कार तो तब होंगे ना जब मैं पैसे रख लूंगा। मुझे तो ये 500 रुपए भी नहीं चाहिए। ये लीजिए, इन पैसों से बड़ा तो आपका आशीर्वाद है, बस मुझे वही देते रहिए। अरे वाह दिक्का, बिल्कुल अपने सुंदर मामा पर गया है। पापा मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। बेटा अपनी मम्मी से पूछ। मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ चले बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ चल बेटा, जय जिनेंद्र। पापा जय जिनेंद्र। हाँ चलता हूँ बाबूजी। हाँ हाँ बाय बाय। हाँ बेटा। और मुझे 1 किलो टमाटर और गोभी। कैसे आप सब? कैसे हो? बोली दया भाभी, क्या चाहिए आज आपको? 2 साड़ियाँ। साड़ियाँ? सोनीता, तुम्हारे पास सब्जी है, तुम्हें सब्जी खरीदूंगी ना, साड़ियाँ थोड़ी ना खरीदूंगी। क्या दया भाभी, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि आज आप कौन सी सब्जी लेने वाली हैं? हाँ, पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनीता, मुझे 2-2 जोड़ी मेथी और पालक देना। आज टप्पू दिक्का के लिए मेथी का थेपला बनाने वाली हूँ और पालक पनीर भी बनाने वाली हूँ। क्या बात है। अरे वाह, ये देखो भिड़े भाई ने कितना अच्छा सुविचार लिखा है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है खुशी। वाह। So true, हाँ? It's such an excellent line. Actually. खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। So cute. हमारी खुशी बेटी भी सोसाइटी में कितनी सारी खुशियाँ बरसा कर गई है ना? वो तो है। उसको क्यों? खुशी की बहुत याद आ रही है। तो चलो ना, सुरभि बहन को फोन करके खुशी की खबर पूछते हैं। Oh, come on! फोन करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट उसके घर जाकर उससे मिल लेते हैं। Hey, that's a great idea. चलते हैं प्लीज। हे माँ जी, क्या हुआ? अरे हमें खुशी के घर जाना ही पड़ेगा। खुशी जब हमारे घर पर थी तो उसके लिए खिलौने, कपड़े और पालना ये सब लाए थे ना, वो उसे देने जाना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो चले चलते। पक्का आइडिया, परफेक्ट। गुड गुड। तो मैं तो कहती हूँ नेक काम में देरी कैसी, आज ही चले चलते। रुकिए, वो पालना तो पोपट भाई लाया था ना, तो पोपट भाई को जरा एक बार पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो अभी पूछ लेते ना। हाँ। पोपट लाल भाई, पोपट भाई, पोपट लाल भाई, पोपट भाई। क्या हुआ? कोई रिश्ता है मेरे लिए? अरे
चलेगा चलेगा, हाँ बोल दीजिए, कब मिलना है? अरे नहीं पोपट भाई, रिश्ता तो नहीं आया है, लेकिन जो रिश्ता बन गया है ना उसे निभाना है। मतलब खुशी के लिए पालना आप लेकर आए थे ना, तो अभी हम सब लेडीज खुशी के घर उसकी सारी चीजें देने जा रहे हैं। सोच रहे कि पालना भी दे दे, आप क्या कहते हैं? अरे नेकी और पूछ पूछ, वो पालना खुशी का ही है, उसे देना ही चाहिए। वाह, तो चलिए जल्दी नीचे आ जाइए, अभी खुशी के घर जाना है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ग्रेट आइडिया। हम सब खुशी के घर जाएंगे और उसकी मीठी सी स्माइल देखकर आ जाएंगे। अब्दुल भाई जरा यहाँ आइए तो। हाँ बोलिए दया भाभी। अब्दुल भाई, हमारे घर पर खुशी का पालना है, वो जरा नीचे उतरना है, जरा मदद करेंगे? ओहो, खुशी का पालना है? अरे खुशी की सेवा करने में जो खुशी मिलती है वो खुशी बाकी सारी खुशियों से कहीं ज्यादा है। मैं खुशी खुशी पालना लेकर आता हूँ। तू अच्छा अब्दुल भाई, आपके तो पूरे सेंटेंस में खुशी 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 हो गया। आ गया मैं। अरे अब्दुल, अच्छा हुआ तो यही मिल गया। चल हम दया भाभी के घर जाकर खुशी का पालना लेकर आते हैं। हाँ चलो। हाँ सुनीता, मैं आई हूँ। अरे दया भाभी, चंपक चाचा घर पर है ना? हाँ है ना। तो हम जाकर ले आते हैं ना, आप यहीं रुकिए। चल चलो। मैं रोशन को फोन करके कहती हूँ फटाफट जीप लेके आ जा, सब साथ में जीप में चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, खुद से दिखा के कपड़े और खिलौने लेकर आ गई। हम लोगों ने टेम्पो में पालना भी रख दिया है। ओ दया भाभी जी, और मेरी सारी भाभियों और माय रोशन डार्लिंग, ओ आप सब बहुत महान हो, ग्रेटेस्ट ग्रेट हो। खुशी के घर जाने का सोच के आप सबने बहुत अच्छा किया। मैंने खुशी की ना बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुझे याद आ रही थी ना, इसीलिए हमने प्लानिंग की। थैंक यू एवरीबॉडी। अरे हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, फटाफट निकलते हैं। खुशी की खुशी भरी मुस्कुराहट देखने की इंतजारी बहुत बढ़ती जा रही है। सोडी, आप सब लोग जीप पे निकलो, मैं और अब्दुल पीछे टेम्पो में पालना लेकर आते हैं। ओके बाबू, मिलते हैं वहाँ पे। नहीं पोपट भाई, मेरी दुकान खुली है ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन खुशी को मेरी याद जरूर देना। हाँ अब्दुल भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी याद देंगे, गोकुलधाम के सब लोगों की याद देंगे, ये तुलसी क्यारे की याद देंगे, ये हवा की, ये पौधे, ये पेड़, सब की याद देंगे। एक मिनट दया भाभी, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो सबकी याद दे पाएंगे ना। हाँ, बोलो श्री अम्बे मात की ए मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी बिटिया, तू जल्दी बड़ी हो जा, फिर मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। मैं क्या बोलूं, हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो जाए, हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। लल्ला के बाबूजी, मशीन लगाइए मशीन। हमारे लल्ला ने अभी यही कहा। लाइए, खुशी को मुझे दीजिए। जाओ मम्मी के पास जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी खुशी बड़ी होके बड़ी अफसर बने। नहीं, मेरी छोटी बहन तो बड़ी होकर एक फिल्म की हीरोइन बनेगी। अरे तुम सब इसके पीछे क्यों पड़े हो? जब वो बड़ी हो जाएगी ना, वो खुद तय करेगी कि उसे क्या बनना है। हाँ। मैं क्या बोलूं, हमारी गुड़िया रानी को बड़ी होने दो, वो खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। मशीन ठीक से लगाते नहीं हो और एक ही बात दोहराते रहते हो। मम्मी, मैं जाके देखती हूँ कौन है। चलो खुशी की बहुत खुशी बेटे के लिए पालना। ये लो, आपको सुरभि बहन, माफ करना, हम सबको खुशी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम लोग आ गए। अरे आप इसे याद कर रहे थे और ये आपको याद कर रही थी। अच्छा, अरे पर ये सब खुशी के लिए पालना खरीदा था ना, वो आपको देना रह गया था, तो वो देने आए हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आप सब यहाँ आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। हाँ। देखो, आप सबको देख के कितना खुश हो रही है। माँ जी, अंकल जी, हम सबकी ओर से खुशी के लिए छोटा सा तोहफा, हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए, है ना? अरे सोना मोनी, my cutie pie, we all missed you so much. खुशी दीकरा, जल्दी जल्दी मोटी થઈ जा, फिर बहुत सारी बातें करेंगे और खूब सारी गेम्स खेलेंगे।
और रोज पार्टी करेंगे। हाँ? और खुशी दीका नवरात्रि में गोकुल डांस सोसाइटी में आना। हाँ, मैं तुम्हें गरबा सिखाऊंगी, फिर हम दोनों मिलके गरबा करेंगे। हाँ, गरबा करेंगे। खुशी ओ हमारी प्यारी खुशी के मम्मी पापा, वो खुशी को कहीं बहुत ज्यादा हिचकी तो नहीं आती थी? हाँ? क्यों? वो क्या है ना, हम सब मिलके उसको खूब याद करते थे और कहते हैं ना, जिसको याद करो उसको हिचकी बहुत आती है। फिर तो आप सबको भी बहुत हिचकी आती होगी। हमें क्यों? क्योंकि हमारी खुशी भी आप सबको याद करती है। अब खुशी के साथ रिश्ता ही ऐसा बन गया है कि याद तो आएगी, लेकिन खुशी दिक्का हमें याद करके रोना मत। हाँ, मत रोना दिक्का। हाँ खुशी बेबी, दया आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। खुशी, क्योंकि हम सब ने भी तय किया है कि हम भी तुम्हें याद करके हमेशा खुश रहेंगे, है ना? बिल्कुल। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम लोग खुशी के साथ एक सेल्फी ले ले प्लीज। क्या आइडिया, बहुत मस्त आइडिया। गुड आइडिया। आजा 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 ले लो, ले लो। आजा खुशी, आजा 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 अरे वाह वाह वाह, चलो चलो खुशी को पालने में झुलाते हैं। हाला कर लो। खुशी को गरबा बहुत पसंद है, तो हम लोग गरबा करते हैं। क्या बात है? खुशी हमारी लाडली है रे, बड़ी लाडली है रे। खुशी हमारी प्यारी है रे, बड़ी प्यारी है रे। खुशी हमारी लाडली है रे, बड़ी लाडली है रे। खुशी हमारी प्यारी है रे, बड़ी प्यारी है रे। किसी भी बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी माँ की गोद में मिलती है। माँ बाप की खुशी बच्चे की हंसी में होती है। बच्चे जब खिलखिलाते हैं तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस खुशी की लहर में सारे ही गम और दुख उड़ से जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खुशियों का वाहक, भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे मित्र जेठालाल की जिंदगी में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। उनकी जिंदगी में एक टेंशन आने वाला है और उनकी जिंदगी में टेंशन, यानी कि आपके घर में हंसी खुशी। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा नटू काका, वो नया माल मंगाया था वो सब आ गया? जी सेठ जी। सेठ जी मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। अरे भाई तुझे मना किया फिर भी तो सुधरता नहीं है। दुकान का काम छोड़ के बावरी से मिलने जा रहा है। देख भाई, अगर ऐसा ही काम करना है तो इसमें क्या इतनी हंसी क्या आ रही है? मुझे एक बात याद आ गई। जिनके दिल में डर होता है उन्हें अपनी परछाई में भी भूत नजर आता है। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इसमें डर, भूत, परछाई, ये सब कहाँ से आ गया? नट्टू काका, मैंने सेठ जी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन इनको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तो टीवी की डिलीवरी करने जा रहा था। सेठ जी, आपके दिमाग में ये बात घूम रही है कि मेरे दिमाग में बावरी जी घूम रही है, इसलिए आपको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। सेठ जी, आपकी सोच बदलिए, देश भी बदल रहा है। हाँ सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, जिस तरह हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही सोच भी बदलनी चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छा, तो अभी आप डिलीवरी करने जा रहे हैं कि आपने भी अपनी सोच बदल ली? नहीं नहीं, जा रहा हूँ ना सेठ जी। अच्छा नट्टू काका, आपने वो बात की? कौन सी बात? हमारे पगार का चेक बाकी है ना? अरे हाँ, नॉट येट। क्या गुसर-पुसर हो रहे हैं वहाँ पे? हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना भूल गया। कौन सी बात? हमारे टीवी सप्लायर नंदलाल आनंदलाल का चेक बनाना बाकी है और बोलिए, और क्या? और हम दोनों के पगार का चेक भी बाकी है। अरे नट्टू काका, दोनों चेक तैयार ही है। वाह, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। एक मिनट, तू अपना अलग से बैंक का अकाउंट कभी खोल रहा है भाई? कब तक मैं तेरा और नट्टू काका का एक ही चेक बनाता रहूं? सेठ जी, अलग बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? मैं और नट्टू काका अलग थोड़ी ना है। हाँ, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। थैंक यू। और ये वो नंदलाल आनंदलाल का चेक।
लाइए, मैं दे दूंगा सेठ जी। अरे भागा, ये देख। अरे कितना कितना क्या? सेठ जी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सेठ जी आप महान हो। तो क्या क्या किया क्या मैंने? न दिवाली न क्रिसमस न होली न नवरात्रि, फिर भी आपने हमें इतना बड़ा चेक दे दिया। सालों से मेरी पगार बढ़ाने की इच्छा आपने यूं पूरी कर दी। हाँ सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप नंबर 1 सेठ जी हो। आपने हमारी पगार सीधी 5 गुना बढ़ा दी। क्या? एक मिनट देखो। वाह नट्टू काका। एक मिनट वो दे तो जी। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने? नंदलाल की रकम नट्टू काका बाघा के चेक में लिख दी और नट्टू काका बाघा की रकम नंदलाल के चेक में लिख दी। नट्टू काका, अब तो मेरी पगार भी बढ़ गई है। अब मैं बावरी जी से शादी की बात कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? और गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फ्लैट भाड़े पे हो तो वो भी तू ले सकता है। अरे अरे रुको रुको भाई रुको। ये जो चेक है वो सिर्फ आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसा चेक मैं आप लोगों को दे सकता हूं अगर आप लोगों ने हमारा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ा दिया तो। ये चेक मैंने आप लोगों को दिया नहीं है लेकिन दे सकता हूं, इसलिए आप लोगों को दिया, मतलब दिखाया। क्या सेठ जी, 2 पल की खुशी देकर फिर वही पुराना दर्द दे दिया? अब अगर आपने चेक बना ही दिया है तो। ए भाई, अभी ना दिवाली है ना क्रिसमस, ना होली है ना नवरात्रि है, तो ऐसे ही इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता हूँ? हाँ, अगर आप लोग दुकान के लिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर अगर लेके आए तो कमीशन के रूप में आपको ऐसा कोई चेक दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही बिना वजह तो नहीं दे सकता ना भाई, जरा समझो। सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, दिया हुआ वचन और चेक पे लिखी हुई रकम कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत पढ़ने लगा है तो, हैं? नट्टू काका, मैं बाद में दूसरा चेक बना के देता हूँ। सेठ जी, आप हमें दूसरा चेक जरूर दीजिए, लेकिन ये चेक भी हमें दे दीजिए। हम इसे बैंक में नहीं डालेंगे, बल्कि फ्रेम करवाएंगे। रोज इसे देखेंगे और सोचेंगे कि एक दिन हम इस रकम का चेक जरूर हासिल करेंगे। जरूर। ये चेक कैंसिल करके बाद में तुझे दे दूंगा। हाँ? फिर क्या फायदा? क्या? सर जी, आपके लिए अर्जेंट कुरियर आया। अरे तुम तीनों यहाँ था, दुकान में कौन है? 2 मिनट के लिए कुरियर वाले को खड़ा रख के आया हो। अरे भाई, तो तुम तीनों यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जल्दी दुकान में। जी जी, चलिए। और भागा तो डिलीवरी के लिए जा रहा है ना? हाँ सेठ जी। कौन है अर्जेंट भाई? ये तो इंग्लिश में है। मेहता साहब से ही पूछना पड़ेगा क्या लिखा है। तारक, डिनर रेडी। अंजलि, आज मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि तुमने कुछ शानदार बनाया। तारक, मैंने खास आज आपके लिए बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल बनाए हैं। ओनली बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल। क्या है अंजलि ये? क्या है ये? अरे तुम रोज रोज ऐसा खाना क्यों बनाती हो यार? अंजलि, अच्छा, एक सीरियसली आज मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है कि नहीं? हाँ? भाई रोज रोज ये बना देती हो, क्योंकि अच्छा खाना अगर बनाना आता तो बना देती ना। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये छुपाने के लिए सब्जियां उबाल देती हो। 1 मिनट में से तारक मेहता, मेरी वजह से आप इतने फिट एंड हैंडसम लगते हैं और मुझे ही ताना मार रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह, थाई, इटालियन, चाइनीज। अंजलि, रहने दो। मैं एक सीधा साधा भारतीय मध्यम वर्गीय पुरुष हूँ, मुझे इन खानों से कोई लेना देना नहीं। और वो सब तो छोड़ो, बहुत दूर के खाने। तुम एक सीधा साधा भारतीय खाना अगर बना सकती हो ना, तो वो बना के खिला दो बस। अच्छा जी, मैं आपको आज से किसी भी प्रकार का खाना नहीं खिलाऊंगी।
मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आपको मेरी कदर ही नहीं है। चलिए तुम तो नाराज हो गई। नाराज नहीं हो तो क्या करूँ तारक? मेरी तारीफ करने के बजाय, मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय आप मुझे ताना मार रहे हैं कि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। अंजलि 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 अरे बात तो सुन। अंजलि 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 देखो 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 सॉरी 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 अंजलि सॉरी, बिल्कुल नाराज नहीं होते। अच्छा अगली बार तुम जो कुछ बनाओगी मैं बिना कोई सवाल किए खा लूंगा, ठीक है? लेकिन पक्का पक्का, लेकिन नाराज मत हो। हाँ जाने दो अभी। जेठा भाई आइए। मेहता साहब है घर पे? ये कहाँ जाएंगे, ये रहे। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। आप दोनों बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी जी जी। बैठो बैठो। क्या समस्या लेके आए हो बताओ? नहीं समस्या तो कुछ नहीं है मेहता साहब, ये कुछ कुरियर आया है, बहुत भारी इंग्लिश में है। अच्छा तो जरा मैं इसे पढ़ता हूँ, तब तक तुम ये सलाद खाओ। पानी आ रहा है ना? ये क्या बात हुई जेठालाल? मैं तुम्हारी हर काम में मदद करता हूँ, फायर ब्रिगेड बन के रहता हूँ, और तुम एक जरा सी सलाद खाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मेहता साहब आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन ये। जेठा भाई पानी। थैंक यू अंजलि भाभी। क्या लिखा है मेहता साहब? जेठालाल ये तो तुम्हारे लिए इनविटेशन है भाई, निमंत्रण। अरे ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार रखा गया है तिरुवनंतपुरम, वहां बुलाया गया है तुम्हें, वहां जाना है। कहाँ बुलाया? तिरुवनंतपुरम केरला में। अरे भाई देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बड़े बड़े डीलर्स हैं वो सब लोग वहां आएंगे, उनका 4 दिन का सेमिनार है वहां पे। अच्छा सेमिनार है? सेमिनार? हाँ कब है? हाँ सेमिनार कल से ही जेठालाल, और तुम्हारी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन भी है। कल सुबह 7 बजे फ्लाइट है तुम्हारी। कल सुबह 7 बजे? हाँ 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। ओह, उसके लिए सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा। ना पड़ेगा, एक दिन नींद खराब करनी पड़ेगी जेठालाल, नींद का बलिदान कर देना, लेकिन इसे मिस मत करना, बिल्कुल चूकना मत। नहीं नहीं वो तो जाऊंगा ही मेहता साहब। ऐसी नई नई जगह पे जाके नए नए लोगों से मिलके उनके नए नए अलग विचार जो सुनने को मिलते हैं, उसकी वजह से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अरे इसमें तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जेठालाल, क्योंकि इसमें सारे डीलर्स मिलके मेक इन इंडिया पे चर्चा भी करने वाले हैं। मेक इन इंडिया मतलब तारक? भाई इतनी सारी चीजें जो विदेशों में बनती है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बनती है, तो हम चाहते हैं कि वो चीजें हिंदुस्तान में बने, यहाँ उनका अगर निर्माण होगा तो चीजें कितनी सस्ती हो जाएंगी। दैट कॉन्सेप्ट इज मेक इन इंडिया, उस मेक इन इंडिया पे चर्चा होने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया के द्वारा अगर सारी चीजें अपने देश में ही बनने लगे तो कितने फायदे हैं तारक। एग्जैक्टली। अरे भाई सारे हिंदुस्तानी मिल के अगर एक हो जाए, फैसला कर ले मेक इन इंडिया, तो फिर देखो भारत महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलूं मेहता साहब? बिल्कुल ये सब जाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो चलता हूँ। थैंक यू। शुभ यात्रा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलो मेहता साहब। मजे करना तिरुवनंतपुरम में। अरे 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 अच्छा, आइंदा आप अंजलि भाभी से प्रेमालाप करे तो जरा दरवाजा बंद करके किया कीजिए। हाँ। क्या कर रहा है तू? घर में खेल रहे, कोई जगह है घर में खेलने की? क्लब हाउस जाना भाई, क्लब हाउस में खेलना चाहिए ना। घर में कोई खेलता है? कितना जोर से लगा मुझे। सॉरी जेठिया, सॉरी। बापूजी आप क्यों सॉरी? बापूजी सॉरी बोल रहे हैं और तू खड़ा है ऐसा। नहीं नहीं जेठिया, शॉट मैंने मारा। मुझे कुछ लगा नहीं है बापूजी। ये तो लफ्फू बॉल होता है ना एकदम, कोई ऐसा ऐसा चिंग ऐसा करके कुछ 1 सेकंड के लिए खाली ऐसा होता है, बाकी कुछ आप खेले खेले खेल बेटा, खेल खेल बापूजी के साथ खेल। नहीं नहीं बस बस टप्पू, अभी बस। हाँ कल खेलेंगे, चला जा। तो ये टेबल अपनी जगह पे। अरे बापूजी वो मैं बाद में मैं और टप्पू रख देंगे। आइए जरा सब लोग बैठिए, एक जरूरी बात करनी है आप सबसे। क्या हुआ? नहीं हाँ, अरे हाँ हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। खाली आप लोगों को इतना मुझे बताना है कि कल मैं 4 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ? एक मिनट टप्पू, देखना इसमें वो टिकट में लिखा है नाम, क्या जगह का नाम लिखा देख तो जरा भाई। हाँ बहुत अटपटा है। तिरुवनंतपुरम। हाँ वहाँ जाना है। ये कहाँ आया?
ये मम्मी वो साउथ में कनाडा है ना, वहाँ पर। अच्छा, अपना केरल। हाँ मम्मी, उसी की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। टप्पू के पापा वहाँ क्यों जाना है? वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एग्जीबिशन है। मतलब वो नई नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो मार्केट में आती है ना, उसका वहाँ पर प्रदर्शन है और उसके लिए पापा को वहाँ पर बुलाया है। क्या है, जो विदेश में इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़ी बड़ी आइटमें बनती है, तो वो सब आइटम को अगर हम हमारे देश में बनाना चाहे तो कैसे बनाए, उसके ऊपर सब मिलकर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सब मिलने वाले हैं। मतलब मेक इन इंडिया। नहीं, बराबर है, बराबर है। हमारे देश को आत्मनिर्भर होने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू जेठिया जा, तू जा, तुझे जाना ही चाहिए। पापा, आपके साथ मैं भी आऊँ पापा। केरला बहुत मस्त जगह है पापा, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। टप्पू, देखो तो केरल जाए ना तो केले जरूर खाना और थोड़े बापूजी के लिए भी लेकर आना। ओके ओके मम्मी। रहने देना दिक्का, तू इतना क्या याद रखेगा। चल मैं भी साथ में आती हूँ। फिर केरल से आते आते हम अहमदाबाद होकर आएंगे। दादाजी आप भी चलो पिकनिक। अरे मेरी बात, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो बहू। टप्पू जेठिया काम के लिए जा रहा है तो उसे जाने दे। हम सब लोग साथ में बाद में जाएंगे, है ना जेठिया? हाँ, अभी क्या मैं अकेला जाता हूँ, वहाँ सब देखता हूँ, पूरी तहकीकात करके आता हूँ और फिर हम सब लोग साथ में घूमने जाएंगे ना। बराबर, ठीक है। लेकिन आपको जाना कब है? कल सुबह 7 बजे का प्लेन है, तो 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। अच्छा जेठिया, तू सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाएगा कैसे? एक काम कर, तू अभी सोडा पीने जाएगा ना, तो सोडी को बोल देना कि उसकी पहचान में कोई टैक्सी वाला हो तो सुबह उसको बुला ले। हाँ बराबर। हाँ, वो तो आइडिया अच्छा है बापूजी, लेकिन क्या अभी मैं सोडा पीना तो नहीं जा रहा हूँ, सब तैयारी करनी है। मैं वो सोडी से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है। और यारो एक बात बोलूं, सारा दिन काम करके शाम को हम लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, तो सारे दिन की थकान यूं उतर जाती है। सही बात है। अरे सॉरी, यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपने मन का बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, और अगर दिन में किसी पर गुस्सा आया हो तो उसे भी यहाँ निकाल दो। पोपटलाल, तुम यहाँ गुस्सा निकालने आते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी बात कर लो तो मन शांत हो जाता है। सही बात है। वैसे सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये हिंदुस्तान के हर शहर में परंपरा है। दोस्त लोग, मोहल्ले वाले लोग एक जगह मिल ही लेते हैं, पान की दुकान पे, नुक्कड़ पे, और एक दूसरे से बातें करके मन हल्का कर लेते हैं। और करना भी चाहिए। तो एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत बढ़िया यारा, बहुत बढ़िया। सही बात है मेहता साहब। और पूरे दिन में अगर कोई अच्छा जोक सुनने को मिला हो तो शाम को दोस्तों को सुना दो तो सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और यारो आज बहुत बढ़िया गल हुई मेरे गैराज पे। क्या? एक बंदा मेरे गैराज पे आया और आगे मुझसे पूछता है, ओ सरदार जी, कोई ऐसी गड्डी मिलेगी जो पेट्रोल डीजल से ना चलती हो, पानी से चलती हो? और मैंने कहा, ओ भाई साहब, ऐसी गड्डी तो नहीं है जो पानी से चलती हो, पसीने से चलने वाली गड्डी मिल जाएगी, चलेगी? तो बंदा कहता, ओ जी चलेगी। तो मैंने उसे अपने गैराज में एक बंद पड़ी हुई गड्डी दिखाई। मैंने उसको कहा, इसको धक्का मार, पसीना निकाल, गड्डी चलती रहेगी। जितना पसीना निकलेगा उतनी गड्डी चलेगी। अरे भाई, हम लोग तो अपनी अपनी बातें करके अपना अपना टेंशन हल्का कर रहे हैं, लेकिन मेहता साहब जेठालाल कहाँ है? अरे दया, जरी वाले कपड़े क्यों रख रही है? मैं शादी में थोड़ी जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से जा रहा हूँ। अरे मैंने सोचा कि वहाँ पर सब लोग सादे कपड़े में आएंगे और आप जरा ऐसे जरी वाले कपड़े पहनेंगे ना तो आपका जरा वट पड़ेगा। भाई मुझे कोई वट नहीं पड़ना है, रोज मैं जो कपड़े पहनता हूँ ना वही रख भाई तू। और तू जो भी रखे जरा पूछ के रख भाई। ये टूथपेस्ट और मोजे रखने हैं? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, इसे लग जाएगा ना। पापा, आप ये परफ्यूम लेके जाइए, मस्त है। अच्छा, ओके, थैंक यू बेटा। ये ले। ये रखना है? हाँ। ये चूरन रखूं? अरे भाई चूरन तो भाई गलती हो गई मेरी, अभी तू मुझे कुछ मत पूछ, तुझे जो ठीक लगे सब रख दे।
चाहिए तो तेरी एक आध साड़ी भी रख दे, वो भी मैं पहन लूंगा बस। अच्छा पापा, कल सुबह आपको एयरपोर्ट छोड़ने आऊँ? अरे बेटा, फिर एयरपोर्ट से वापस घर तुझे छोड़ने कौन आएगा? अरे वही टैक्सी में वापस आ जाऊंगा ना पापा, उसमें क्या? नहीं नहीं बेटा, एक काम करना, मैं जब भी वापस आऊँ तभी तू मुझे एयरपोर्ट लेने आना, ठीक है? ओके पापा, डन। बाय बाय पापा। अरे बस बस, सुखी रहो। हैप्पी जर्नी पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय मम्मी, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट बेटा। ओ डेढ़ा भरा की होया? तुसी सोडा शॉप पे सोडा पीने नहीं आए? अरे भाई, मैं वो कल थिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ। वो तो मैं तो सामने बताया कि आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हो, पर इसमें सोडा पीने क्यों नहीं है? सोडा से क्या दुश्मनी है? अरे भाई, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन क्या है, सुबह 4 बजे उठना है और अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है। वैसे अच्छा किया तूने फोन किया, मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। ओ ठीक है जी, फिर मैं फोन रखता हूँ, मुझे फोन करो। सोडी सोडी मजाक कर रहा हूँ यार, फोन चालू है, बोलो। तू भी ना सोडी। अच्छा सुन, कल सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे एक टैक्सी चाहिए, तो तेरी जान पहचान का है कोई टैक्सी वाला? ओ जेड़ा ब्रा, तू तो दिल तोड़ देता, इतनी छोटी बात कर दी। ओ मेरे होते हुए टैक्सी की क्या जरूरत है? अरे नहीं, इतनी सुबह सुबह तू क्यों परेशान हो रहा है सोडी? ओ जेड़ा ब्रा, मैं दोस्तों की वजह से कभी परेशान नहीं होता, लेकिन अब अगर तुम टैक्सी में गए ना तो मैं जरूर परेशान हो जाऊंगा। और आप भी सो, और दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। अरे थैंक यू सोडी। चल, ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन छोटे, कल सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है भाई, तो उठ जाएगा ना? और जेड़ा ब्रा, अगर मुझे लेट हो गया तो आप एयरपोर्ट निकल जाना, तो आपको सीधे एयरपोर्ट ही मिलूंगा। अब मजाक कर रहा हूँ जेड़ा ब्रा। अरे तुझे फिक्र ना करो, और कहो तो 5 बजे की जगह 4 बजे पहुंचा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, 5 बजे पहुंचना है। और ठीक है जेड़ा ब्रा, तुझे बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ठीक 5 बजे टिच आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा, ये आपका बंदा। और दसो? बस और सब चंगे चंगे भाई, चंगे चंगा जेड़ा ब्रा, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। ले, तो अच्छा हो गया, सोडी आ रहा है मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जीप लेके। कितनी अच्छी है हमारी सोसाइटी, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयारी रहते हैं। सच में हमारी सोसाइटी तो सच में गोकुल धाम है। मित्रों, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन होता है, कभी सोचा है आपने? यदि मेरी दृष्टि से देखें तो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी हमारे सुख दुख का पहला साक्षी होता है, हमारे सुख दुख का पहला साथी होता है, इसीलिए सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। हम कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई पड़ोसी कौन। अच्छा पड़ोस अगर रहेगा तो जीवन सुखी रहेगा। और हम गोकुलधाम निवासी कितने सुखी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्यार करता है, स्नेह का भाव रखता है। लेकिन जीवन में अच्छा पड़ोसी अगर आपको चाहिए, अगर उसकी अपेक्षा है, तो अच्छा पड़ोसी बनना भी होगा। स्वयं अच्छे पड़ोसी बनिए तो आसपास बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गोकुलधाम की तरह। और यहाँ गोकुलधाम में एक विशेष सरप्राइज मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कल। भाई मेहमान कौन है, अगर अभी मैंने बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.